हिंदुस्तान के एडल्ट इंडियंस में से केवल अब तक 13% डबल वैक्सीनेटेड हुए हैं एक्चुअली। तो ये अभी तो बहुत दूर है दिल्ली, बहुत दूर है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब कंसर्न्स अब माउंट होते हुए खासतौर पे यूएस से वो जिटरीनेस जो है वो अब हमें थोड़ी सी आज फील होगी, जो कल हम मिस आउट कर गए थे। ऐसे में वीरू ने अब तक जो हफ्ते के टारगेट सेट करके दिए थे, जो इवेंचुअल टारगेट्स थे, वो सब एकदम अचीव होते हुए नजर आए। 650 671 की बात करी गई थी कि ये वो इवेंचुअल टारगेट्स होंगे। हमने उन टारगेट्स को तो अचीव कर लिया और रोज की वो स्ट्रैटेजी भी एकदम बढ़िया बनाई हमने, इस बाजार की वॉलेटिलिटी को बढ़िया प्ले करा। लेकिन वीरू अब ये टारगेट्स अचीव हो गए, उसके बाद नीरज जी की इस तरह की कमेंट्री आना, ये मामला कुछ गड़बड़ा रहा है क्या? देखिए आशीष, मैं अभी भी कहूंगा कि जो वीक के पहले दिन का डेटा हो और जहां ओपनिंग हो उसके इर्द गिर्द के डेटा को रीड कीजिए और चेस कीजिए। नीरज जी की कमेंट्री मैं भी सुन रहा था और उसी के मद्देनजर मैं टिप्पणी करूंगा। देखिए लास्ट वीक का डेटा कह रहा था कि बॉस 16,450 480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और ऊपर की तरफ आपको 16,650 मिलेगा, 671 मिलेगा। और मैं वेडनेसडे मॉर्निंग भी कहा था कि वहां जाए निफ्टी तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करने, क्योंकि ये वीकली ऑप्शन स्टेटअप्स डेटा के मुताबिक टारगेट्स है। वो जो हम 700 पे चले गए ना आशीष, वो करिश्मा था एचडीएफसी बैंक का। वो एग्जैक्टली अगर आप देखें उस प्रीमियम को बाजार ने जाते जाते शेड कर दिया। क्लोजिंग शुक्रवार की अच्छी इस लिहाज से थी क्योंकि ये एज पर द ऑप्शन सेटअप आई, यानी बाजार हाई पे गया, फिर रिट्रेस होकर कूल ऑफ होकर बंद हो गया। हाँ, अंडर परफॉर्मेंस थी बैंक्स में। एचडीएफसी बैंक में इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद उसका सिंक हो जाना थोड़ा सा दिक्कत का सबब था। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा आशीष, वहां जाके स्टॉक फ्यूचर्स छूने लायक रह नहीं गए थे और साथ ही साथ हम एक काफी ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में थे। हम 20 डेमा से काफी दूर चले गए थे। तो अभी तक इस एसजेएक्स निफ्टी का ये कट मीनिंगफुल डिप लगता है, याद रखिएगा, मीनिंगफुल डिप लगता है। कब तक लगेगा? अगर हम अपने बेस को, यानी अगस्त में जो अब तक हमने किया, उस बेस को रिस्पेक्ट दें। देखिए मैं आज एफआईएस के स्टैट्स को नहीं मैं बात करूंगा क्योंकि हमें एक सब्सटेंशियल डिप मिल रहा है। याद रखिएगा, एक जो निफ्टी में 11 अगस्त के आसपास एक ब्रेकआउट आया था 16,323 और हमारा राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये आता है करीब करीब 16,195। तो आशीष, इस डिप को मैं बाय करने के बारे में सोचूंगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाय करूंगा, लेकिन सोचूंगा अगर ये ट्रेजेक्ट्री 16,323 और 195 करीब करीब समझ लीजिए कि आप 140 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री अगर निफ्टी को होल्ड करता है तो फिर पुल बैक देने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स 16,500, 16,560 और इवन 16,600। तो आज ओपनिंग के बाद आपको स्क्रीन वॉच करनी है और 16,323 195 का जोन अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि पुल बैक देगा। शॉर्टिंग के थॉट्स आशीष तब आएंगे, विचार तब आएगा जब हम अपने 20 डेमा, राइजिंग 20 डेमा और स्पेशली अपने 4 अगस्त के बाद के बेस को वॉलेट कर दें। और वो क्या है? वो है 16,170। तो नीरज जी जिस कमजोरी की बात कर रहे थे उसको प्ले करने का मौका आएगा आपको 16,170, 16,165 के नीचे। रही बात बैंक निफ्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इंडेक्स काफी कमजोर है और एक फ्लैग का ब्रेकडाउन आपको स्क्रीन पे मिलेगा। लेकिन फिर कहूंगा कि 34,840 और 35,000 पुट राइटर का सबसे बड़ा जोन और साथ ही साथ आपका 34,840 पे हमारा 3 अगस्त का ब्रेकआउट है। अगर इसके आसपास खुले तो वहां शॉर्ट मत करिएगा, देखिएगा वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के चांसेस हैं टुवर्ड्स 35,500। तो हम 35,500 की कॉल के जरिए खेल सकते हैं। तो इन दोनों ही इंडिसेस में कमजोरी तब आएगी, बहुत एक्सट्रीम कमजोरी तब आएगी जब बैंक निफ्टी 34,840 या फिर निफ्टी 16,170 को वॉलेट कर दे। टिल द टाइम आई थिंक मैं शॉर्ट के बारे में नहीं सोचूंगा आशीष। टिल द टाइम एक पुल बैक ट्रेड के बारे में सोचेंगे आशीष। ओके, तो ये है आज की कमेंट्री। आज के ट्रेडिंग पैटर्न भी बता देता हूं। कोटक सिक्योरिटीज कह रहे हैं टीसीएस बेचने के मौके 3450 के टारगेट्स। मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं वही बाटा इंडिया खरीदा जा सकता है 1820 के लक्ष्य के लिए। और ट्रेड बुल्स का कहना है कि डॉक्टर रेड्डीज खरीदा जा सकता है 4960 के टारगेट्स अगले 4 से 6 दिनों में हासिल हो सकते हैं। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। नीरज जी